जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तजनों, जो हमारी पाप मोचनी एकादशी है वो इस बार 2 अप्रैल 2027 2 अप्रैल 2027 के दिन व्रत का रहेगा और जो शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र में होगा। और जो इसका पारण का समय रहेगा वो 3 अप्रैल 2027 वो शनिवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र में इसका दिन है। और इसके पारण का समय प्रातः देखिए 5:22 से और 8:47 का समय पारण का रहेगा। पाप मोचनी एकादशी ये देखिए बहुत बड़े बड़े पाप अनजाने में जाने अनजाने कैसे भी पाप हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती इस पाप मोचनी एकादशी का। इसका नाम ही पाप मोचनी एकादशी है। ये पाप मोचनी जैसे मैंने समय बताया कि 2 अप्रैल 2027 को इसका व्रत रहेगा, दिन शुक्रवार, और इसका श्रवण नक्षत्र में दिन है व्रत का। और इसका शनिवार को 3 अप्रैल 2027 जो धनिष्ठा नक्षत्र में है प्रातः 5:22 से और 8:47 पर समय पुनः बता रहा हूँ मैं, इसका पारण का समय रहेगा। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप के पूजा का विधान है और उनकी पूजा में पंचामृत से प्रभु को स्नान कराया जाता है। और जो व्रत रखने वाला होता है वो पंचानन जो पंचामृत होता है उसी का वो सागार या प्रसाद ग्रहण करता है। उसी प्रसाद को उसे ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इस व्रत का नियम है। और इस व्रत की एक खास बात एक और है, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी भी हो, दुष्ट हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो और जिसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम ना किया हो और मृत्यु के समीप होने पर ही यदि कोई उसके कान में इस कथा के जो इसकी ध्वनि के अनुसार, यानी कि यदि कोई प्रेम पूर्वक श्रद्धा से व्रत को करने वाला है किसी मृत्यु के समीप बैठे प्राणी के कान में अगर फूंक देता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत की ये एक विशेषता है। तो आप देखिए इस कथा का तो समय, जो इसकी कथा है बहुत ही श्रेष्ठ है, इसमें समय लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राजा मानधाता जो लोमस ऋषि से पूछ रहे हैं कि जाने अनजाने में जो हुए हमारे पाप, उसका कैसे पाप से मुक्त व्यक्ति होगा, ऐसा कुछ मुझे इसका वृत्तांत बताइए। तब राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा तो ऋषि लोमस ने जाने हुए पापों से मुक्ति का मार्ग बताते हुए ऋषि ने च्यवन ऋषि के पुत्र जो मेधावी तथा अप्सरा मंजू घोष की कहानी से संबंधित है। एक समय की बात है कि जो चैत्र रथ वन में मेघावी ऋषि तपस्या में लीन थे, तब भगवान इंद्र ने उनकी जो पूजा थी उसको खंडित करने के लिए मंजू घोषा अप्सरा को वहाँ उस वन में भेजा। तो उस वन में इसका ऐसा असर पड़ा कि उस अप्सरा के रूप को मोहित होकर वो अपने ध्यान से मुक्त होकर और रमण करने लगा। तो बहुत समय बीतने के बाद, बहुत समय जब निकल गया उस ऋषि का, मेधावी ऋषि का, तो उसको ज्ञात हुआ कि मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मैं तो अपनी साधना में लीन था, लेकिन मैं किस पाप में पड़ गया। तब उसने इस पाप के बचने का रास्ता अपने ऋषि से पूछा। तब ऋषि ने बताया कि आप इस चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अगर करते हैं, इस व्रत को कर लेते हैं, तो आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। वो मेधावी ऋषि ने ऐसा ही
किया तो उस पाप से मुक्त होकर वो अपने परलोक को, परमलोक को चले गए। और अपने राज्य में, पिता के राज्य में जो बहुत ही मेधावी राजा थे, उनके पुत्र को उन्होंने स्वीकार किया और उनको पाप से मुक्त होते हुए देखकर इस कथा का अंत यही होता है कि यही है कि इस कथा की मतलब इस व्रत की क्या कथा है। ये एक बहुत विशेष व्रत है। आप इसको श्रद्धा से, मन से, मनन से मनन करना चाहिए और माता तुलसी के वृक्ष के समीप बैठकर कथा का श्रवण करें या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा कथा का श्रवण करना चाहिए। तो इससे आपको पापों की मुक्ति मिलती है, घर में शांति रहती है, बच्चों में खुशहाली रहेगी, बच्चे मेधावी रहेंगे और किसी तरह की परेशानी इस व्रत के करने वाले को नहीं होती है। ऐसा इस व्रत का विधान है। यदि कोई और अन्य प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। घर में समस्या को लेकर, बच्चे को, शादी को, विवाह को या कोई परेशानी को, बीमारी को, आप मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629 ताकि आपकी उस समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से किया जा सके। और देखिए, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इसको देख लीजिए। जय भोलेनाथ। तो भक्तों, आप लोगों से एक और आग्रह है, प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर जो बताया है 9717955629 और आपसे आग्रह भी है कि इस ब्लॉग को आप लाइक, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि आपके पास नई नई जानकारियाँ लेके हम प्रस्तुत होते रहें। जय भोलेनाथ।